तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे सीरीज चल रही है उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट बुक, जिसमें हमने अजय राव जी की बुक को कंप्लीट कर लिया है और अब हम यहाँ पे राजेंद्र बड़ोदी जी की जो बुक है उसको हम यहाँ पे वन लर्नर के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो इस वाली किताब से हमने अभी तक यहाँ पे 11 क्लासों को हमने यहाँ पे देख लिया है। आज की यहाँ पे ये 12वीं क्लास है। आपने अभी तक अगर इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से शुरू करते हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था उत्तराखंड की जलवायु के बारे में और आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड की मृदा, ठीक है, मिट्टी के बारे में, कौन कौन सी मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। तो देखते हैं, पहला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में मिलने वाली मिट्टियों में वह उच्चस्थ हिमघर्षण वाले क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वनस्पति प्रायः नगण्य होता है। तो ये पाई जाती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पर्वतीय छिछली मिट्टी, ठीक है, जहाँ पे अधिक बर्फबारी होती है तो वहाँ पे पर्वतीय छिछली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तराखंड में चरागाह मैदानों में पाई जाने वाली मृदा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो चरागाह यानी कि जो छोटे छोटे घासों के बड़े बड़े मैदान होते हैं जिनको बुग्याल भी कहा जाता है। तो इन मैदानों में पाई जाने वाली जो मिट्टी है उसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है एल्पाइन चरागाह मृदा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, चारागाह मैदानों की मृदा होती है तो ये कैसी होती है? हल्की क्षारीय ये मृदा यहाँ पे पाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हिमालय के दक्षिणीवर्ती पर्वतमालाओं में पाई जाने वाली मिट्टी जो बलुआ पत्थर, सलेट तथा अभ्रक युक्त सलेटी बलुआ पत्थर से निर्मित है, तो वो कौन सी मिट्टी है? भूरी, लाल एवं पीली मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की संदर्भ में हिमालय के पाद प्रवेश एवं शिवालिक पहाड़ियों में हल्की बलुई छिद्रमय मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इस मिट्टी को कहा जाता है टर्सरी मिट्टी। यानी कि टर्सरी जो मिट्टी होती है ये कहाँ पे पाई जाती है? तो राज्य में शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, शिवालिक पहाड़ियों व दून घाटी में टर्सरी मिट्टी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, गंगा के मैदानी भाग के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? ठीक है, जहाँ पे बाढ़ आती है तो इस मृदा को क्या कहते हैं? तो ये है यहाँ पे खादर, ठीक है। बाढ़ वाले क्षेत्र की मिट्टी को खादर कहा जाता है और गैर बाढ़ वाले क्षेत्र की मिट्टी को बांगर कहा जाता है, ठीक है। गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है तो हरिद्वार का जो अधिकांश भाग है वो इसके अंतर्गत आता है। तो इसको यहाँ पे याद रखना है कि बाढ़ वाले क्षेत्र की मिट्टी को खादर कहा जाता है और गैर बाढ़ वाले क्षेत्र की मिट्टी को बांगर कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियों के निचले ढालों पर मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? तो ये यहाँ पे पाई जाती है दोमट मृदा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड में क्वार्ट्ज मृदा मुख्यतः पाई जाती है, तो कहाँ पे ये क्वार्ट्ज मृदा पाई जाती है? तो मुख्य रूप से ये नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसके अलावा मृदा को लेके एक योजना चली है जिसका नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ठीक है। इस योजना की शुरुआत होती है 5 दिसंबर, ठीक है, 5 दिसंबर 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ज्वालामुखी मृदा पाई जाती है, तो ये पाई जाती है भीमताल में, ठीक है। नैनीताल में ही भीमताल क्षेत्र में देखने को मिलती है। पहाड़ों की ढाल एवं पर्वतों के किनारे पाए जाने वाली मृदा को क्या कहते हैं? तो वो है यहाँ पे लाल मृदा, ठीक है। लाल मृदा यहाँ पे देखने को मिलती है। उत्तराखंड को उप पर्वतीय मृदा क्षेत्रों की मिट्टी का रंग कैसा होता है? ठीक है, उत्तराखंड के उप पर्वतीय मृदा क्षेत्रों की मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो ये होता है यहाँ पे तो लाल और भूरा, ठीक है। यहाँ की जो मृदा होती है तो वो लाल और
भूरे रंग की होती है। इसके अलावा उपपर्वतीय जो मृदा है, ठीक है, उपपर्वतीय जो मृदा है इसमें जीवाश्म काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, और कार्बनिक नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तो वो है यहाँ पे तराई मृदा, ठीक है, राज्य के मैदानी इलाकों में देखने को मिलती है। जो तराई मृदा है तो ये जो मैदानी इलाके होते हैं यानी कि दक्षिणी जो इलाके हैं तो वहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, महीन कणों के निक्षेप से निर्मित मृदा कहलाती है? तो वो तराई मृदा कहलाती है। सिंचाई सुविधा के आधार पर राज्य में भूमि को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? देखिए, यहाँ पे पिछली वाली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन देखा था कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय रूप से भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय रूप से भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है, घर्य भूमि, बिचले भूमि और बढ़िया भूमि। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है कि सिंचाई सुविधा के आधार पर राज्य में भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ये यहाँ पे 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वो? पहला है यहाँ पे तलाव, ठीक है, पहला जो वर्ग है वो है तलाव। तलाव यानी कि जहाँ पे सिंचाई की सबसे अच्छी व्यवस्था होती है। दूसरे नंबर पे है उपराव, ठीक है, उपराव यानी कि जहाँ पे सिंचाई के साधन कम है, यानी कि उपराव जो भूमि होते हैं इसको असिंचित भूमि भी इसको यहाँ पे कहा जाता है, असिंचित भूमि भी कहा जाता है उपराव भूमि को। और तीसरे नंबर पे होती है इजराइन, ठीक है, इजराइन या इसको इजरान भूमि भी कहा जाता है, कंटील भूमि के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जंगलों के बीच में या पथरीली भूमि ये होती है, ठीक है, और ये जो भूमि है ये खेतों के योग्य नहीं होती है, तो इस भूमि को इजरान या इजराइन या कंटील भूमि इसको कहा जाता है। तो पर्वतीय भागों में भूमि के जो प्रकार हैं वो यहाँ पे 3 प्रकार के हैं, ठीक है, तलाव भूमि जहाँ पे सिंचाई की सबसे अधिक यहाँ पे व्यवस्था होती है, अच्छी व्यवस्था होती है। उपराव भूमि जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, यानी कि उपराव यानी कि असिंचित भूमि। और इजरान या इजराइन या कंटील जो भूमि है, ठीक है, तो जंगलों के बीच में होती है, पथरीली भूमि होती है और ये कृषि के लिए योग्य नहीं होती है। इसी प्रकार से खेती के जो प्रकार हैं तो समोच्च खेती, ठीक है, समोच्च खेती को जो अन्य नाम है तो कंटूर फार्मिंग भी कहा जाता है और पहाड़ी ढालों के विपरीत में ये की जाती है, ठीक है। और इसके अलावा अधिक ढालू भूमि कौन सी खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार खेती की, ठीक है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, वनों के बीच या किनारों की अपरिपक्व भूमि क्या कहलाती है? तो वो यहाँ पे कहलाती है इजराइन भूमि, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में मिलने वाली मृदा में से किसे एल्पाइन चारागाह मृदा भी कहते हैं? तो कौन सी है वो? उच्च मैदानी मृदा, ठीक है, उच्च मैदानी मृदा के नाम से ये उत्तराखंड में उच्च मैदानी मृदा पाई जाती है। तो 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर घास के मैदानों में ये देखने को मिलती है। अगला जो क्वेश्चन है, हिमालयी क्षेत्रों में उच्च मृदा पेटी पाई जाती है। तो 1517 से लेके 2123 मीटर तक ये पाई जाती है। इसके अलावा 0 से 910 मीटर तक निम्न मृदा पेटी पाई जाती है। 910 से लेके 1517 मीटर तक मध्य मृदा पेटी देखने को मिलती है और 2123 से लेके 3034 मीटर तक उच्चस्थ मृदा पेटी यहाँ पे पाई जाती है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, राज्य में 300 से लेके 600 मीटर में कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 12.3% यहाँ पे वन देखने को मिलते हैं 300 से 600 मीटर तक, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य के नदी बेसिनों में से किसमें कुल क्षेत्रफल में वन
प्रतिशत में सर्वाधिक है। ठीक है, यानी कि जो नदियों का जो वेसन है तो किसमें कुल क्षेत्रफल में वन जो प्रतिशत सर्वाधिक है तो वो है यहाँ पे टोंस नदी वेसन में। ठीक है, टोंस नदी का जो वेसन क्षेत्र है तो 2390 है और इसमें 76% क्षेत्र में वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे है यहाँ पे कोसी नदी, जिसमें 79% नदी बेसन में वन देखने को मिलते हैं। और फिर है यमुना नदी, जिसमें 56% के साथ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये थे आज के हमारे यहाँ पे 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।